गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिशक्तिमहामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणि नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भों भवानी चैतं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताळौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं जातं नमामि। दोस्तों, अब सायंकालीन रामचरितमानस की कथा का गुणगान करने हम चल रहे हैं। सवेरे आपने सुना होगा, स्मरण कीजिए। उसी कथा के बाद हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस समय सुमंत जी राम जी के वियोग में बिल्कुल व्याकुल थे और अयोध्या वापस लौट रहे थे राम के बिना, तो बहुत दुखी थे। अब उसके आगे की कथा आप सुनिए विस्तार से, अर्थ सहित। ये बड़ी दुर्लभ कथा है दोस्तों, मन लगा के सुनिए, राम जी कल्याण अवश्य करेंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, कृपा करहु अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अधाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नारी, और उतरू देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठारे। नगर के सभी व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। ये दोस्तों कौन कह रहा है? सुमंत्र जी कह रहे हैं कि जब हम अयोध्या पहुंचेंगे, वहां के नगरवासी व्याकुल रहेंगे तो हमसे पूछेंगे, तो हम अपने हृदय पर वज्र रखकर उन सबको उत्तर देंगे। पूछी है ये दीन दुखित सब माता, कहब कहमय तिन्हि विधाता। अपूछहि जबहि लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। जब वहां दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता, हे ईश्वर, मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माताजी मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। इसी असमंजस में सुमंत जी बहुत परेशान है। राम जननी सब आई ही धाई, सुमेरी बच्चों जिमी धेनु लवाई। अपूछत उतरू देव मयते, गे बनु राम लखनु बयने। सुमंत जी फिर कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता कौशल्या जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है,
तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मतलब कि सुमंत जी अंदर 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 बहुत परेशान है कि सबको हम क्या जवाब देंगे। और जो ही पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। अब पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन सासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा कि हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, जब महाराज दशरथ पूछेंगे हमसे, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। और देई हम उतरू कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिए राम संदेशु, त्रिन जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। मैं क्या करूं हे राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, बिछुरत प्रीत मुनीरु। और जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरु। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह क्यों फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना मेरी शरीर को ही दिया है। जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है, वही मुझे भी भाग्यवश कर्मों का फल मिला है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। और विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी विकल विषादा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमंत जी इस प्रकार रास्ते में पछता रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत जी के पैरों पर पड़कर लौटे। अपैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार सी गुरु बाभन गाई। और बैठी बिटपतर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों।
सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला, तब अंदर जाने का प्रयास किया। अवध प्रवेशु कीन्हे अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। और जिन्हें जिन्हें समाचार सुनियाए, भूप द्वार रथु देखन आए। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वह चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गनहि गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले, जैसे ओला गिरता है दोस्तों, लेकिन धूप हो जाती है, घाम हो जाता है तो वो गलना चालू कर देता है। उसी प्रकार वहां के लोग गले जा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयो रनिवासु, अभवनु भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो गया हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु नयाव बिकल भई बानी। सुनई न सवन नयन नहीं सूझा, कहूँ कहानी पु यही तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर दुखी होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। उनकी बाणी विकल हो गई है, स्तब्ध हो गई है, रुक गई है। ना कानों से कुछ सुनाई पड़ रहा है और ना आंखों से कुछ सूझ रहा है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। और दासी न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। और जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को अत्यंत व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं।
सुमंत्र जी जाकर वहां राजा को कैसा बैठे, देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। और आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। और ले उसासु सोचे यही भांति, सुरपुर ते जनु खस्यो जजाति। राजा आसन पर है नहीं, सैया पर है नहीं, आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर ऐसे पड़े हुए हैं। वह लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। और लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंक परउ संपाती। और राम राम कहे राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदे। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी महाराज की, राजा दशरथ की ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर जमीन पे गिर पड़ा हो। राजा बार बार हा राम हा राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मतलब राजा दशरथ अपने बस में नहीं है, उनका मन विह्वल है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देख सचिव जय जीव कहीं, कीन्हु दंड प्रणाम। असुनत उठे व्याकुल निपति, कहूं सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र, हे सुमंत्र, कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है, जल्दी बताओ राम कहाँ है। अभूप सुमंत्रु लीन है उरलाई, अबूलत कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा दशरथ ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को एक तिनके का सहारा ही काफी है। उस प्रकार उन्होंने जब सुमंत्र जी को गले लगाया तो उन्हें सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों से जल भरकर राजा पूछने लगे, और राम कुशल कहू सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखनु बैदे। और आने फेरी की बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा सुमंत्र, श्री राम जी की कुशल बताओ, उनकी कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है।
उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। वो कुछ जो है बता ना पाए, बिल्कुल शोक में व्याकुल हो गए। अशोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। और राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो बताओ। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा दशरथ हृदय में सोच कर रहे हैं। और राऊ सुनाये दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए नहीं प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और राजा दशरथ जी कह रहे हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। अब मेरे समान बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, कहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सखा रामु सिय लखनु जहां, तहां मोहि पहुँचाओ। और नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। हे सखा हे सुमंत्र, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां हैं, मुझे वहीं पर अभी तुरंत पहुंचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं, सशपथ कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाह रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिए नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री जी से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखवा दो। सचिव धीर धरी कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। और वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। सुमंत्र जी धीरज धरकर बहुत मृदुल कोमल वाणी नम्र भाव से बोले, हे महाराज, आप तो महान प्रकांड पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर हैं और उत्तम धैर्यवान हैं, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं।
आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है और जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। और काल करम बस हो ही गोसाई, अबर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरही मन माही। और धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर मनुष्य अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, सबकी रक्षा करने वाले, आप अपने विवेक से विचार कर धीरज धरिए और सोच का, शोक का, दुख का परित्याग कीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रथम बासु तमसा भयऊ और दूसर सुर सरि तीर, और न्याहे रहे जलपानु करी सी समेत दो वीर। श्री राम का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। अकेवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरो रगवाई। अहोत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत राम जी की सेवा की, वो रात सिंगरौर सिंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। और राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और लखन बानु धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं भी नाव पर चढ़े। अब बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज पर गयो। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद
पंकज गहू। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परी विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। अबन मग मंगल कुशल हमारे, कृपायनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। यह रामचंद्र जी का संदेशा सुमंत्र जी महाराज से कह रहे हैं कि मेरी तरफ से पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा सब कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूं, प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाय पुनि फिरी आई हूं। और जननी सकल परितोष परि परि पाय करि बिनती घनी, तुलसी करियो सोई जतनु जही कुशली रहाई कौशल धनी। ए पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं सुमंत के द्वारा महाराज जी को कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली बात पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पति पिताजी कुशल रहे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु सन कहब संदेश बार बार, पद पदुम गही करब सोई उपदेश जेहि, न सोच मोहि अवधपति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पूरे जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहन रे नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। और कहा संदेशु भरत के आए, और नीति न तजिए राजो पदु पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी, से यहु मातु सकल समझानी।
और राम जी ये भी संदेशा कह रहे हैं कि भरत के आने पर उनको मेरा ये संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। ये शब्द क्यों यूज किया है कि सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना? कि माता कैकेयी ने वरदान मांगकर जो है वनवास दिया है, तो उनको भी अपनी माँ के समान जैसे मानते थे वैसे ही मानना। और निभायो भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करई न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सज्जनों की सेवा करके भाई पने को अंधतर निभाना। हे तात, राजा मतलब पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। और लखन कहे कछु वचन कठोरा, और बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कह भी न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण जी का लक्ष्मण वहां पर न कहना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह, अथकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वह शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों से जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। दोस्तों, यहीं पर आज की सायंकालीन कथा का विश्राम हो रहा है। अब आप प्रेम से आगे की कथा सुनिए। सवेरे 7 बजे और इस समय आरती की तरफ चलिए और राम रस का पान कीजिए। राम जी जरूर आप सबका कल्याण करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नारद श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु नारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की, दावत वेद पुराण अष्टदश चौ साध सब, ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को, सरबस सार अंश सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की, दावत संतत संभवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, कागभूषण गरुण के ही की। आरत श्री रामायण जी की, अलिमय हरनि विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्त जुवती की।
अदलन रोग भूरी अमी कीर्तत माद सब विद तुलसी की हरत श्री रामायण जी की। ओम गोविंदाय नमो नमः, तुंजाय नमो नमः, घोराय नमो नमः। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव शरणं मम देव देव। अहमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि जमस्तु परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। दोस्तों, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। कल सवेरे 7 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। श्री रामचरितमानस का यहीं से गुणगान प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आप भी तैयार रहिएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।